सुसायं 10 बजे 36 मिनट है। 15 सितंबर 2024 सायं 4 बजे 57 मिनट में रचना किया था किसलपुर्ज्यात्म विचारः। उनके ऊपर अभी मैंने यहाँ पे किसलपुरी में हूँ, रात्रि अपने यहाँ करने वाला है। चार्ज बैठाने पर प्रॉब्लम होती है, इसलिए अभी थोड़ा सा चार्ज होने पर ये वीडियो बनाते हैं। किमर्थं भ्रमसि तंभो चतुर्मासव्रतं विना क्रियते च मुनिभिपुरात्मामानानं प्रभोः। सन्दीपदीपदीप्येन दीप्यते सुखमुज्ज्वलं शालकवचसा भग्नि स्वामी भूपेन्द्रसत्कृतं। लक्ष्यते यन्मम दृष्टिरात्मीयता च जीवने लोभहीनेन मयात्मनैवाश्रितिं भवति च। पुरीहूतमभिचारे किसलपुर्यति प्रिया प्राच्च भूपेन्द्रहस्तान्मे प्राप्तमासीत् पयोप्रियम्। आत्मसाख्यायदस्ति स्वात्मनि चात्मदर्शनम् आत्मीयभावधारायां प्रभायति सज्जनः। विनाहङ्कारयुक्तेन गुरुत्वमाश्रितं सदा विना गुरुत्वमहङ्कार्यस्ति लघो वानरः। चापल्येन यथा वानरश्च प्रलम्भते वृक्षं चर्वणचर्वितगथेव गायति कलिमानवः। रमते सर्वदा योगी भ्रमणेन भुवि प्रियं रमते कश्चिदस्ति स्वात्मसुरक्षानुसारिणः। किसलपुर्यति ध्येयमस्ति यत्र च सद्गुरुः कृतोऽसि सद्विचारो द्यरव्यात्मवासरे च मे। अर्थ करते हैं। किमर्थं भ्रमसि तंभो चतुर्मासव्रतं विना क्रियते च मुनिभिश्च पुरात्ममननं प्रभो। भगवान जी का मनन करते हुए पहले मुनियों ने ये 4 महीना जो होते हैं ना, आषाढ़ महीने से बड़ा एकादशी होते हैं, हरिशयन एकादशी के बाद श्रावण महीना, भाद्रव महीना का अभी बड़ा एकादशी गया, आज द्वादशी है, वैष्णव का आज एकादशी है रविवार में। और उसके बाद कार्तिक महीना जब आएगा, भाद्रव आश्विन के बाद कार्तिक महीना का जो शुक्ल बड़ा एकादशी है, हरि उत्थापन एकादशी, अब तो हो रहा है विष्णु का पार्श्व परिवर्तन एकादशी। आज गरुड़ो द्वादशी कहा जाता है, वामन द्वादशी जो कि वामन जन्म हुए थे, और गरुड़ा जी का आज पार्श्व परिवर्तन है। तो इस 4 महीने में बारिश होती है, इसलिए यात्रा बंद है, एक जगह में बैठकर भगवान पूजा करना है। मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ पे जो एक 4 मास बिताने के लिए एक महाराज यहाँ पे हैं, वो मेरे को कहा आप ऐसा तो करना नहीं चाहिए, आप वो यात्रा करते हैं, अभी व्रत का विरोध कर रहे हैं आप। मैं कहा नहीं, गंगोत्री से जल लेके चल रहा था, तो रास्ते में तो देरी हो जाती है, धीरे धीरे हम आते हैं। सभी कारण उनको बताया, मंदिर बनाने के हेतु मैंने ये उठाया था, संकल्प करके चलता हूँ, तो चतुर्मासा मेरे लिए क्या। तो वो अपने बात रखे, मैं मेरी बात रखी, फिर भी ये तो
चतुर्वास का नियम को पूरा मानने के लिए कहा जाता है। मेरा मन में एक बात आई, हम एक जगह में रुकेंगे, बात सही है, भगवान को जप करना है, सही है, लेकिन जिस भगवान को बुलाएंगे वो भगवान हमारे सामने ऐसे धूप और बारिश से भीगते रहेंगे और तपते रहेंगे, तब हमारा जो तप करना है वो कितना सार्थक होगा। भगवान तो नहीं बोलते मंदिर बनाने के लिए, हम उनको बैठा देते हैं और उनको मुक्त आकाश के नीचे छोड़ देते हैं। वो दिगंबर है, उनके कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदमी जब बनाता है तो अपने के लिए तो घर बनाता है, तो जिनको वो बैठाता है उनको कैसे मुक्त में छोड़ देगा। तो ये मेरे जो चिंताधारा विचार है, आज इस साल नहीं दूसरे बार कहाँ पे रहकर हम तब कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम चल रहे हैं। तो हर एक दिन कहाँ पे रुकने के लिए भी नहीं होता है, हर एक दिन चलते रहते हैं। तो ये क्रम के तो बाधा तो हम करते नहीं हैं, और जब हमें करते हैं तो भी भगवान को साथ में लेके चलते हैं। सन्दीपदीपदीपेन दीप्यते सुखमुज्ज्वलं सालकवचसा भगिनी स्वामी भूपेन्द्र सत्कृतम्। मेरे को रास्ते में संदीप एक भट्ट मिले थे, एक युवक, उनके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था, वो उनके साथ बात भी मैं किया था। तो आज उनके साथ मुलाकात मोबाइल में हो गया, तो वो कहा आप चल रही हैं तो किशलपुर में मेरे एक छोटे बहन हैं, वहाँ आप होकर जाना। मेरा दामाद जी हैं भूपेंद्र राव जी। तो मैं आते आते पहले उनका भूपेंद्र राव का चाचा जी के भाई, बड़े भाई, वो मिल गए, उनका दुकान है, तो वहाँ मेरे को बैठाया और दूध वगैरह दिए और अपने घर के परिवार से भी आके प्रणाम किए। और बाद में भूपेंद्र जी मिले, वो भी दूध दिए और अभी भी दूध और कोल्ड ड्रिंक्स लाके दिए रात में पाने के लिए। तो ये जैसे अभी दीप देखिए, अभी पंखा चल रही है फिर भी दीप यहाँ पे जल रही हैं। कभी कभी मैं पूजा में बैठता हूँ तो इतना जोर से पवन होते हैं कि मेरा दीप बुझ जाता है। तो ये सम्यक जो दीप होते हैं वो भगवान का आशीष रूप दीप होते हैं। तो एक साला बोल दिया और एक दामाद एक संत का सेवा करने के निकल गए। तो इस तरह का दीप जलाते हैं संसार में। लक्ष्यते जन्ममा दृष्टिरात्मीयता च जीवने लोभहीनेन मयात्मा नैवाश्रितं भवति च। जो भी मेरे जो आत्मा दृष्टि, आत्मीयता, जीवन में जो आत्मीयता मेरे को मिलती है उसके ऊपर मैंने दृष्टि रख के देखता रहता हूँ, लक्षण करता हूँ, मैं अनुमान करता हूँ। एक जगह के दूसरी जगह में जाकर जिस प्रकार का भाव हमको मिलता है, बिना लोभ से भी मैं चलता रहता हूँ। प्रिय भी आत्मना एव आश्रितं भवति च, आत्मना एव मया आत्मा नैवाश्रितं, मया आत्मना एव आश्रितं भवति। मैं जितना भी चाहता हूँ किसी लोभ में नहीं डूबूं, फिर भी कभी ना कभी किसका साथ आश्रित होकर मेरे को चलना पड़ता है। पुरीषुतमविचरे किशालपुर्यति प्रिया प्राच्च भूपेन्द्रहस्तान्मे प्राप्तमासी पयोप्रिय। मैं आपको बता चुका हूँ, ये किशलपुरी आने के बाद जितने पुरी हम घूम कर के आ रहे हैं उसी में से ये पुरी बहुत प्रिय मेरे लिए हो गया, अति प्रिय हो गया। क्योंकि आते आते ही यहाँ पे एक बाबा दोनों मिले थे रास्ते में। किशलपुरी एक घाटी होने के पहले एक दुकान में बैठा कर दूध दुकान से एक गिलास पिलाए थे। बाद में ये भूपेंद्र सिंह का भाया किशोर जी
बोध दिलाए और बाद में भूपेंद्र जी दिए और रात को फिर से दूध और कोल्ड ड्रिंक्स एक माजा ला के बटोर दिए। तो देखिए इस तरह का जो प्रिय चीज़ मेरे को मिला। तो कभी कभी दूध मिलता नहीं है पीने के लिए, पाने के लिए, और जब मिलते हैं पेट खराब होने तक का नौबत आ जाता है। आत्मसाख्याजस्ति स्वात्मनि चात्मदर्शनम् आत्मीयभावधारया प्रवाहयति सज्जनः। जो सज्जन होते हैं वो आत्मीय भावधारा में ही वो प्रभाव ऐसे कर देते हैं, इतना आत्मीयता ढाल के इस तरह का भाव प्रवाह कर देते हैं कि आत्म साक्षात जत अस्ति, जो कि हम आत्मा साक्षात्कार बोलते हैं ना, वो कहाँ पे ना स्वात्मनि च आत्मदर्शन, अपने आत्मा ही आत्मा को दर्शन करना है। मैं अभी भूखा होकर चलूँ, जी के आते हुए जितने गिट्टी वगैरह को हम पूरा बिछाया गया है, रास्ते में पूरा तोड़ मोड़ करके रखा गया है, 4 लाइन बना रहे हैं, तो इसलिए पूरी 10-15 किलोमीटर अभी मैं कल से आज तक चल रहा हूँ, बहुत दिक्कत में चल रही है। तो ये से भी देखकर जिनका मन बोलता है कि देखिए महाराज कितना कष्ट करके चलते हैं, तो वो आत्मा को दर्शन किए हैं। और बहुत सारे तो लोग देखते रहते हैं, उनको लगता है ये ऐसे ही पागल चलता रहता है, चलने दे, हमको क्या जाता है। तो उसको बोलते हैं जो सज्जन होते हैं ना, उनका अपने आत्मा में आत्मा को दर्शन करते हैं, अपने दूसरों का दुख का अपना दुख मानकर जो सेवा देना देते हैं, ये भाव ऐसे संदीप जैसे युवक के पास ही आ सकता है। विनाहङ्कारयुक्तेन गुरुत्वमाश्रितं सदा विना गुरुत्वमहङ्कार्यस्ति लघुवानरः। देखिए अहंकार युक्त के बिना ही आपके पास गुरुत्व आ जाता है। जो गुरुत्व, 2 प्रकार का गुरुत्व, अहंकार ज़्यादा होने से गुरुत्व जो होता है वो गुरुत्व होता है भारीपन, और अहंकार के बिना जो गुरुत्व आपको मिलता है, जिनके आपका एक वजन होता है समाज में, सभी लोग आपको पूछते हैं। और गर्व से जो अहंकार होकर जो गुरुत्व होता है उसमें आप डराते हैं लोगों को, तो दोनों में गुरुत्व है। लेकिन जो कि अहंकार बिना जो गुरुत्व होते हैं वो ही संसार में सबको आप सम्मान दिलाता है। और बिना गुरुत्व जो अहंकार जो होता है, जो गुरुत्व मैंने कहा वजन बोलते हैं लोगों के सामने, उसको आप खोकर जो अहंकार से आप करेंगे वो होता है लघु वानर, एक छोटा सा बानर जैसा होता है, उसी की तरह उसका व्यवहार हो जाता है। चापल्येन यथा वानरश्च प्रलम्पति वृक्षं चर्वितगथेव गायति कलिमानम्। छोटा वानर क्या करता है, जैसे कि इस पेड़ से उस पेड़ को जैसे उसका लंप प्रदम करके वो खेलता रहता है, कूदता रहता है, उसको पता नहीं चलता किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। और जो उसका बड़े जैसे करते हैं उसको देखकर वो करता रहता है, वो अपना तरीके से कुछ अलग नहीं करता, दूसरों को देखकर ही उसको ऊपर करता रहता है। उसी तरह कली का मानव ऐसे होते हैं, चर्वण चर्वित सर्वण, जिसको हम खाते हैं फिर से उसको निकल कर जो बहाना जैसे होता है, एक ही बातों को उसको रट्टा मार के रहते हैं, कोई अपना कुछ करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, अपने तरीक़ा से कुछ सोच को थोड़ा सा बदलाव करके अपने परीक्षा गारा में अपने आप को ढालना ऐसा नहीं करते। जो पहले क्रम होते हैं उस क्रम को ही मानते रहते हैं। कभी कुछ क्या हुआ करता था उस वक्त, कुछ भी साधन नहीं था, अभी सभी प्रकार साधन हैं, आप सबसे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जब रास्ते में चलते हैं ऐसे भी व्यक्ति आपको मिल जाते हैं, वो माया से डूबते हैं और आपको भी माया में खींच के रहते हैं। आप उनसे मुक्त होंगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी जाएंगे वो माया से सबको वो बांध के रखे हैं। जहाँ पे जो मिलता है उसको पकड़िए, लेकिन उसमें डूबिए मत। ऐसा होता है जो विचारधारा जो
आदिम काल से हो रहा है उसका थोड़ा सा परिवर्तित रूप ये है। जहाँ पे जो चीज़ मिलती है उसको पकड़िए और जो नहीं मिलता है मांगो मत, अपने मर्जी से चलते रहिए। एक जगह में रहेंगे तो किसी का खाकर रुकना पड़ेगा, उसका दबाव में रहना पड़ेगा। आज यहाँ पे कुछ मिल रहा है आनंद लीजिए, आगे नहीं मिल रहा है तो दुखी मत होना। ये मेरे परंपरा है। कहाँ पे बैठकर व्रत करके अपने आप को भगवान के पास लीन कर देने के लिए, ये भाव से मैं बाबा नहीं बना हूँ। मैं संसार में चलता रहता हूँ, हर एक जगह में घूमता हूँ।